सब्जेक्ट जनरल मैथ। टॉपिक हमारा है नंबर एंड नंबर सिस्टम, संख्या और संख्या पद्धति। कोई भी संख्या हमको लिखनी है तो संख्या को लिखने के लिए हमारे पास डिजिट होने चाहिए, और डिजिट मीन्स अंक। डिजिट जो होते हैं टोटल 10 होते हैं, 0 to 10। इन्हीं डिजिट का प्रयोग करके हम कोई भी संख्या लिख सकते हैं। हम कितनी भी बड़ी संख्या लिख सकते हैं, जितनी बड़ी संख्या हम लिखनी चाहिए। उस संख्या को लिखने के लिए हमें 0 से 9 तक डिजिट का यूज करना पड़ता है। यही हमारा संख्या और संख्या पद्धति होगी। अब जो संख्या की जो पद्धति है, जो मेथड है, वो मेथड इसके होंगे 3। मेथड होंगे 3। फर्स्ट आर इंडियन मेथड, इंडियन मेथड, भारतीय पद्धति। अब भारतीय पद्धति में हम जो संख्याओं को लिखते हैं वो लिखते हैं 1, 2, 3, 4। ये भारतीय पद्धति में अंक है 5, 6, 7, 8 और 9। ये भारतीय पद्धति में अंक है। भारतीय पद्धति में हमको लिखना है तो हमें इन अंकों का प्रयोग करना पड़ेगा, और इन अंकों का प्रयोग करके हम कोई भी संख्या लिख सकते हैं। सेकंड जो मेथड होगा, सेकंड मेथड हमारा आता है इंटरनेशनल मेथड। इंटरनेशनल मेथड इट मीन्स अंतरराष्ट्रीय पद्धति। अंतरराष्ट्रीय पद्धति ये हमारा है भारतीय पद्धति। भारतीय पद्धति, इंटरनेशनल मेथड। अब जो हमारी भारतीय पद्धति है वो तो हमारे इंडिया में ही काम करेगी। कहीं पर भारतीय लोग हमें मिलते हैं तो उनके साथ हम इस पद्धति का प्रयोग कर सकते हैं, जो हमारा इंडियन मेथड है या भारतीय पद्धति है। यदि हमें आउट ऑफ कंट्री का कोई पर्सन मिलता है, कोई व्यक्ति मिलता है, तो उसके साथ हमें इंटरनेशनल मेथड को यूज में लाना पड़ेगा, तब जाके हमारी बात को समझेगा। उसके साथ हम 1, 2, 3, 4, 5 करेंगे तो हमारी बात को नहीं समझ पाएगा। इसलिए हमें इंटरनेशनल मेथड के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। और इंटरनेशनल मेथड में हम इस वाले को यूज करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ये जो डिजिट है इनका यूज करते हैं, और इसी के बेस पे हम जो है यहाँ पर नंबर्स को फॉर्मेट करेंगे, संख्याओं को बनाएंगे। थर्ड हमारा मेथड होता है रोमन मेथड। थर्ड मेथड हमारा होता है रोमन मेथड। रोमन मेथड में टोटल जो सिंबल होते हैं, इंटरनेशनल और इंडियन मेथड में टोटल जो डिजिट है वह 9 है, 10 है। इन 10 डिजिट का ही यूज करके हम किसी भी संख्या को फॉर्मेट करते हैं, किसी भी संख्या को बनाते हैं। रोमन मेथड में हमारे पास टोटल 7 सिंबल होते हैं। टोटल हमारे पास 7 सिंबल होते हैं। ये हमारे पास टोटल सिंबल है। इसका वैल्यू हो जाता है 1, इसका वैल्यू हो जाएगा 5, एंड इसका वैल्यू 10, और वैल्यू ऑफ L इक्वल टू 50, वैल्यू ऑफ C इक्वल टू 100, एंड D R 500, एंड M R 1000। ये इनका वैल्यू है। ये इनका वैल्यू है। रोमन सिस्टम में हमें लिखना है तो ये हमारे पास टोटल 7 सिंबल होते हैं, जिसको हम इंग्लिश में बात करें तो I, V, X, L, C, D एंड M। इनका यूज करके हम किसी नंबर को लिखेंगे। ये हमारा नंबर एंड नंबर सिस्टम, ये हमारी संख्याएं हैं और संख्या पद्धति है। इन 3 मेथड का यूज करके हम संख्याओं को लिख सकते हैं, संख्याओं को लिखेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ नंबर। टाइप्स ऑफ नंबर, संख्याओं के प्रकार। टाइप्स ऑफ नंबर, संख्याओं के प्रकार।
जनरल मैथ्स में जो हमें टाइप्स ऑफ नंबर मिलेंगे हम यहाँ पे पढ़ेंगे, लेकिन कुछ नंबर्स ऐसे होंगे जो हमें 11th 12th में देखने को मिलेंगे। यहाँ पर बेसिकली जो हमारे पास टाइप्स ऑफ नंबर संख्याओं के प्रकार होंगे, इसमें टाइप्स ऑफ नंबर, इसमें जो पहला हमारा नंबर आएगा नेचुरल नंबर, इसको हम हिंदी में कहेंगे प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, इसको शॉर्ट में हम सीधे समझेंगे गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। हम जानते हैं कि गिनती हम बोलते हैं, काउंटिंग हम स्टार्ट करते हैं, तो हम काउंटिंग हमेशा कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6, और इस तरह से हम काउंट करते रहेंगे तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिट, है ना। तो सबसे छोटी जो नेचुरल नंबर हमें मिलेगी, सबसे छोटी स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर जो हमें मिलेगी, सबसे छोटी, लेकिन इसको प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हमें मिलेगी वह होगी 1। एंड सबसे बड़ी नेचुरल नंबर हमें जो मिलेगा वह होगा इन्फिनिट, अनंत। सबसे बड़ी नेचुरल नंबर प्राप्त करनी थोड़ा कठिन है। थोड़ा कठिन क्यों है, क्योंकि काउंटिंग हम करते जाएंगे, काउंटिंग गिनते जाएंगे, तो उसको गिनने में, उसको इट मीन्स कहने का मतलब ये है कि सबसे बड़े प्राकृतिक संख्या तक पहुंचने में हमारी कई जनरेशन समाप्त हो जाएगी, लेकिन हम सबसे बड़े प्राकृतिक संख्या में नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये इन्फिनिट है, इसका अभी तक कोई पता नहीं कर पाया है। इसके बाद हम बात करते हैं नेचुरल नंबर के बाद नेचुरल नंबर। ये गिनती की संख्याओं को सिंपल सन समझेंगे, गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, और गिनती हम हमेशा 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं, और सबसे बड़ी जो प्राकृतिक संख्या होगी, गिनती हमारी कभी रुकने वाली नहीं है। इस कारण से सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या हमें अभी तक प्राप्त नहीं हो पाई है, इसलिए हम उसे जो है इन्फिनिट नाम देते हैं, अनंत नाम देते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं पूर्ण नंबर। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या किसे कहेंगे, प्राकृतिक संख्या परिवार। अब प्राकृतिक संख्या परिवार हम जान चुके हैं कि प्राकृतिक संख्या परिवार कहां से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है, और सबसे बड़ा जो प्राकृतिक संख्या परिवार का मेंबर हम कहेंगे उसको, या अंक कहेंगे, या संख्या कहेंगे, वह हमने अभी तक ढूंढ नहीं पाया है। प्राकृतिक संख्या परिवार में जब शून्य को भी शामिल किया जाता है तो प्राप्त संख्या परिवार पूर्ण
संख्या परिवार कहलाता है। एग्जाम्पल 0 1 2 3 4 5 6 इंफिनिट। पूर्ण संख्या हम पहले पढ़ चुके हैं। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या गिनती की संख्या 1 से स्टार्ट होती है और सबसे बड़ी संख्या प्राप्त करनी असंभव है, जिस कारण से हम सबसे बड़ी संख्या को क्या कहते हैं, अनंत कहते हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हमने पढ़ी है 1। अब बात करें हम होल नंबर की, पूर्ण संख्या की। पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या परिवार क्या 1 से स्टार्ट होगी। इसमें क्या करना है, 0 को भी सबमिट कर देना है। इस परिवार में 0 को भी लिख देना है। तो 0 को हम हमेशा कहाँ लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे। सबसे पहले हमने 0 लिख दिया, उसके बाद जो प्राकृतिक संख्या परिवार था उसको लिख दिया। तो जो नया परिवार हमें मिला है, यही परिवार जो है पूर्ण संख्या का परिवार है, और यही सब संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती है। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं पूर्णांक की बात कर लेते हैं। पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या इंटीजर, शून्य कॉमा सभी धनात्मक संख्याएं और सभी ऋणात्मक संख्याओं पूर्णांक संख्या शून्य सभी धनात्मक संख्याएं और सभी ऋणात्मक संख्याओं को पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। एग्जाम्पल, ये संख्या रेखा है, शून्य 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड एक्स्ट्रा। ये पूर्णांक संख्याएं हैं। इसमें शून्य होगा, ये सभी धनात्मक संख्याएं होगी, पॉजिटिव नंबर होंगे, सभी पॉजिटिव नंबर, एंड सभी नेगेटिव नंबर होंगे। ये हमारा जो है पूर्ण संख्या परिवार है। इसमें शून्य होगा, सभी धनात्मक संख्याएं होगी और सभी ऋणात्मक संख्याएं होंगी। ऐसा हमें कहीं पर संख्याओं का ग्रुप मिलता है तो वह जो है पूर्णांक संख्याएं होंगी। आज यहीं पे स्टॉप करते हैं, इसके आगे नेक्स्ट डे बढ़ेंगे, क्योंकि मैथ्स आगे पढ़ने के लिए हमें
नंबर के बारे में जानकारी होनी चाहिए, नंबर सिस्टम के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तब जाके हम कोई भी ऑपरेशन कर सकते हैं। जब तक इनके बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं होगा तब तक हम किसी ऑपरेशन को सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो आज इसको यहीं पर स्टॉप कर दिया जाता है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके।